हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने पिछले बार सोशल कन्वर्सेशन के टॉपिक में हमने बलात्कार से संबंधित जितने बलात्कार के प्रकार, बलात्कार के कारण, बलात्कार के जो संबंधित प्रावधान उसके विषय में विस्तार से चर्चा किया है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं सोशल कन्वर्सेशन में धर्म संबंधित चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि धर्म संबंधित चर्चा करना इसलिए अनिवार्य हो गया है क्योंकि परिस्थितियाँ जो है प्रतिकूल होती जा रही है। चीज़ें, बहुत सारे व्यक्ति हैं धर्म को नहीं जानते हैं, धर्म का यथार्थ क्या होता है, कहने का मतलब धर्म वास्तव में क्या होता है, जिसको सबको ज्ञान होना चाहिए। इसी संदर्भ में हमने धर्म से संबंधित जितने हैं कि जैसे कि हम चीज़ें बताएंगे, धर्म की परिभाषा, अर्थ, लक्षण, और साथ ही साथ यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विषय में ही अलग अलग से चर्चा करेंगे। आज हम पहले जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो धर्म की क्या होता है। धर्म क्या होता है, अभी प्रश्न आएगा आपके मन में, धर्म का अर्थ क्या होता है। देखिए, धर्म का अर्थ जो होता है, धर्म जो बना शब्द है संस्कृत के धिरी धातु से बना है। धिरी धातु, धिरी धातु का मतलब होता है धारण करना। धारण करना क्या मतलब है कि यानी कि क्या धारण करना है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या धारण करना है। आपको धारण करना है परोपकार, दया, करुणा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। ये सब धर्म, ये सब क्या है आपको धारण करना है। यानी कि ये सब धर्म को धारण करने योग्य चीज़ें हैं। क्योंकि अगर ये सब आप चीज़ें धारण करते हैं, जो आपको दया, करुणा, परोपकार, इससे समाज जो है उत्थान की ओर जाएगा और समाज में सदाचार की भावना बनी रहेगी। लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे, लोगों के अंदर राग द्वेष की भावना नहीं रहेगी। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म को जानना, उसके यथार्थ को जानना, उसके अर्थ को जानना, ये सब आजकल जैसे कि इस सोशल मीडिया के युग में अगर यथार्थ जानकारी ना हो तब समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब धर्म का क्या मतलब, धारण करना, यानी कि आप धारण करना। अब आपके प्रश्न उठ जैसे प्रश्न आपके मन में उठ रहा, क्या आखिरकार धारण करना चाहिए। आप बोलेंगे, हम बोलेंगे सत्य धारण करना चाहिए। तब आप बोलेंगे अगर सत्य धारण कर लेते हैं तो क्या सत्य हमेशा देश काल परिस्थिति सापेक्ष सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। जैसे कि मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पीछे कोई व्यक्ति तलवार लेके पीछे पड़ा हुआ है, वह व्यक्ति आके आपके पीछे छिप जाता है, आपके कहीं घर में लुक जाता है, छिप जाता है, आप उसे छिपा देते हैं। तो आपसे पूछने आते हैं जो 10 व्यक्ति उसको दौड़ आए हैं मारने के लिए तलवार लिए, आपसे पूछेंगे कि वह व्यक्ति क्या कहाँ गया। तब आपका वही होता है कि आपको सत्य बोलना है कि असत्य। देखिए, अगर आप सत्य बोलते हैं उसकी एक जीव हत्या हो जाएगी, अगर आप असत्य बोलते हैं तब उसकी पीड़ा यानी कि रक्षा कर पाएंगे। तब इस संदर्भ में आप बोलेंगे सत्य क्या। देखो, सत्य हमेशा परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। परिस्थिति जैसी रहेगी उसी के अनुसार आपको सत्य बोलना है। ऐसा नहीं आप हमेशा ही सत्य बोले। अगर आप सत्य वचन बोलते हैं तो पीड़ा मिल सकती है दूसरे व्यक्ति को। जैसे कि आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना ही होगा, जो श्री राम प्रभु के वंशज हैं। जो हरिश्चंद्र थे उनके विषय में कहा जाता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै देड़त हरिश्चंद्र के, टरे न सत्य विचार। यानी चंद्रमा और सूर्य अपने स्थान से एक बार, जो सूर्य है पूरब बजाय पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा जो है निकलना बंद कर सकता है, महीनों न निकले, लेकिन जो क्या नाम है, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे देश काल सापेक्ष परिस्थिति हो, लेकिन सत्यवादी हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगर अब ये मामला उठता है, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र सामने कोई व्यक्ति आए छिप जाए, राजा हरिश्चंद्र बता देंगे, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र उनका एक ही है, वो एक ही धर्म का पालन करते हैं। सत्य ही उनके लिए धर्म है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। देखिए, सत्य की पूर्ति करने के लिए अपनी पत्नी को बेच दिए, अपने बेटे को बेच दिए और स्वयं अपने आप को बेच दिए। यहाँ तक उनकी ये सत्यता को, यानी सत्य ही उनका धर्म था।
परिभाषा की बात है, धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए, धर्म को परिभाषा में बांधना बेईमानी होगी। बेईमानी इसलिए होगी क्योंकि धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। आप क्या परिभाषा देंगे? आप बहुत सारे लोग हैं जो पश्चिम के दार्शनिक हुए, बोलते हैं धर्म जीवन जीने की कला है। कोई बोलेंगे धर्म आध्यात्मिक है, कोई बोलेंगे धर्म जो है नैतिक प्रभावों का वर्णन करती है, धर्म से जीवन में खुशी मिलती है। तो परिभाषा क्या देंगे? परिभाषा इसका नहीं है, क्योंकि धर्म जो, अगर इसको आप परिभाषा में बांधते हैं, शब्दों को अगर परिभाषा में बांधा जाता है तो इससे क्या होता है, इसके जो है इसके विस्तार को आप सीमित कर देते हैं। यानी तभी धर्म परिभाषा उत्तम नहीं रह जाएगा, श्रेष्ठ नहीं रह जाएगा, उत्तम बन जाएगा। इसलिए हमेशा श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं हमेशा जो है व्यक्ति को उत्तम बनना चाहिए, ना कि श्रेष्ठ, क्योंकि श्रेष्ठ एक रुकावट है। यानी कि आप श्रेष्ठ हो गए ये मानक, उत्तम है, आप हमेशा सतत उत्तम बनते रहेंगे, श्रेष्ठ से भी ऊपर चले जाएंगे। इसलिए धर्म की वैसे परिभाषा की बात करें तो उसकी विस्तार से कोई परिभाषा है नहीं। अगर विशेष दृष्टि से देखेंगे तो कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए देना भी नहीं चाहिए परिभाषा, क्योंकि अगर धर्म की परिभाषा देंगे तो क्या परिभाषा देंगे? धर्म हमारे ज्ञान इंद्रियों से परे है परिभाषा से। इसको अंतर्चक्षुओं से जाना जा सकता है। इसको इस लौकिक युग में आप अपने इस जो क्या नाम है तामसिक प्रवृत्ति से धर्म की परिभाषा की मूल्यांकन नहीं कर सकते, ना ही उसकी परिभाषा का आप वर्णन कर सकते हैं। सिर्फ इसके प्रति आप निरपेक्ष होकर के धर्म को धारण कर सकते हैं, जो जिससे समाज में सदाचार की भावना फैले। अब धर्म की जैसे आप कैसे जानेंगे कि धर्म का लक्षण क्या है? ऐसे मान लीजिए हम बोले कि धार्मिक व्यक्ति हैं, आप कैसे जानेंगे कोई व्यक्ति धार्मिक है? तो मनु ने कहा है धृति क्षमा दमो अस्तयम शौचम इंद्र निग्रह धृ विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी क्या है? धृति मतलब क्या है? धैर्य रखना है। मनु ने 10 लक्षण बताए हैं, तो अगर ये 10 लक्षण आपके अंदर है तो आप धैर्यवान व्यक्ति, यानी कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं। जैसे कि आपको सर्दी जुकाम होता है या बुखार होता है, आपके लक्षण क्या होते हैं? तो आपके शरीर का तापमान गर्म हो जाता है, आपकी कमजोरी महसूस होती है, ये क्या है? लक्षण। ऐसे आप धार्मिक व्यक्ति होंगे तो आपके अंदर ये 10 लक्षण पाए जाएंगे। आप आप धैर्य रखेंगे। धैर्य मतलब क्या है? आप सब काम आराम से करेंगे, धैर्य होकर, आपको कोई काम करने की जल्दी नहीं रहेगी, आप आराम से करेंगे। और एक क्षमा, यानी कि जो क्षमा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जैसे कि हमेशा व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। क्षमा करने से व्यक्ति के अंदर क्या होता है? अहंकार दूर होता है, व्यक्ति के मन में करुणा का प्रादुर्भाव होता है, राग द्वेष की भावना का क्षरण होता है। और दमो अस्तयम, चोरी नहीं करना है। देखिए, अगर जो व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करना पाप है, कहा नहीं चोरी करना पाप है, नदी किनारे साफ है। चोरी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि चोरी बहुत बड़ा पाप है। हाँ, आप बोलेंगे कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए आपके परिवार के आजीविका के लिए, तब भी चोरी मत करिए। चोरी करेंगे राज्य आपको सजा देगा, इसलिए चोरी करने से आपको बचना है। उसके बाद शौच मतलब होता है कि आपको आंतरिक, यानी कि कितना है आपको, यहाँ दमो है, एक दमो शब्द भूल गए। दमो मतलब होता है, क्या होता है? दमो मतलब संयम, आपको संयम रखना है। संयम मतलब ब्रह्मचर्य, यानी कि आपको ब्रह्मचर्य जीवन को संयम, यानी 0 से 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना है। और 25 से 50 वर्ष के जो बीच है आपको गृहस्थ जीवन, और 50 से 75 का जो जीवन है आपको क्या जीवन जीना है? वानप्रस्थ जीवन। उसके बाद संन्यास जीवन जीना है 75 से 100। यानी आपको संयम रखना है। संयम मतलब संयम आप रखेंगे तभी आपका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र की हित होगा, ये सब चीज़ें होगी। दमो शौच मतलब कि आपको शौच अंदर से आपको अपने विचार को पवित्र रखना है, बाहर से भी पवित्र रखना है अपने मन को। यानी मन को पवित्र मतलब कि नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी कब सोबत तो काटी मूड़ी, ये काम नहीं करना है। यानी मन में एकदम पवित्र की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो ऐसे नहा लें कुछ भी हो जाए, यानी कि गंगा नहा ले। देखो रविदास क्या कहते हैं? मन चंगा तो कठौतिम गंगा,
यानी मन चंगा होना, मन पवित्र होना चाहिए। गंगा का अगर आपका मन पवित्र रहेगा, आप गंगा का स्नान स्वयं यहीं रह कर लीजिए, इसीलिए मन बहुत पवित्र होना चाहिए। इसके बाद इंद्रिय निग्रह, जो आपके ज्ञान इंद्रियां हैं यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसको आप पकड़ कर रखिए। ऐसा नहीं हो कि आपको समोसा खाने पड़े, आप टूट पड़े समोसा खाने के लिए, समोसा नहीं खाना है। आपको कोई रास्ते में जाते हुए कोई बुरी वस्तु दिख रहा है, यानी कोई आपको ऐसा कोई चीज़ दिख रहा है, आपको आंखें बंद कर लेना, यानी कि गांधी जी का 3 बंदर बन जाना है, यानी बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, बुरा ना कहना, ये चीज़ें करना है। उसके बाद आपको कान और जैसे कि ये चीज़ें है, धी मतलब होता है बुद्धि बढ़ाना, आपको अपनी बुद्धि का विस्तार करना। बुद्धि कैसे विस्तार होगी? आप जो है अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, चिंतन करिए उस बुक पर, इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा। फिर विद्या अर्जित करिए, यानी अच्छी विद्या का अर्जित मतलब जो ज्ञानोपार्जन विद्या हो और साथ ही साथ आध्यात्मिक ऊर्जा विद्या हो, उसको आप समायोजन करिए याद करके। सत्यम यानी हमेशा सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। क्या ना है सत्य मतलब कि सत्य का पालन करिए। क्रोध नहीं करना है कभी भी। कई व्यक्ति होते हैं परिस्थितियाँ प्रतिकूल पड़ी क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है क्रोध एक एसिड की भांति रहता है, जो जिस थाली में रहता है उसी को क्षतिग्रस्त करता है। यानी कहा भी जाता है क्रोधित होने के लिए हमें 42 मांसपेशियों को खर्चा करना पड़ता है और हंसने के लिए 18 मांसपेशी है। यानी क्रोध होना हमें परिश्रम अधिक करना पड़ता है। क्रोध होने के लिए हमारे हृदय को अधिक रक्त पंप करना पड़ता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। यही धर्म के 10 लक्षण है। ऐसा नहीं है, धर्म के जो 10 लक्षण है इसको आप याज्ञवल्क्य की स्मृति, पद्म पुराण, भागवत पुराण, सब पुराणों पढ़ेंगे, आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी। मनु के जो 10 लक्षण हैं, यानी धृति, क्षमा, दमो, अस्तयम, शौचम, इंद्र निग्रह, ध्री विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10 कम धर्म लक्षणम। यानी आपको धैर्य, क्षमा और संयम, चोरी नहीं करना है, मन को पवित्र रखना है, इंद्रियों को संयमित रखना है, बुद्धि को बढ़ाना है, विद्या अर्जन करना है, सत्य बोलना है, क्रोधित नहीं होना है। यही आपके 10 लक्षण है धर्म के। अगर आप किसी व्यक्ति को अंदर ये 10 लक्षण देख लेंगे तो आप क्या बोले जाएंगे? आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि इसमें जो 10 लक्षण हैं बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इसको आत्मसात कर लेते हैं, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके अंदर कोई राग देश नहीं, आपके अंदर न मोह रहेगा, आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे, आपके अंदर दुख नहीं रहेगा। तुलसीदास भी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी दूसरों को पीड़ा देने से बढ़ के कोई नीच काम नहीं है। यानी कि आप धर्म का काम करना चाहते, परोपकार करिए। यानी कि क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बढ़ के। कितना सुंदर विचार है तुलसीदास का। और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा देने से कोई, ये सबसे बड़ी नीचता काम है। आप एक कहानी पढ़े होंगे, आपने 6, 7 में या 5 में पढ़े होंगे अवश्य। कितनी सुंदर कहानी है, एक चिड़िया और एक उसका क्या नाम है, मधुमक्खी का। क्या होता है आपको कहानी संक्षिप्त बताते हैं। एक मधुमक्खी और चिड़िया रहती है, ये यानी मधुमक्खी और चिड़िया घनिष्ठ दोस्त रहते हैं जंगल में। क्या होता है, एक बार मधुमक्खी जो चिड़िया है डाल पे बैठी रहती है, तो इसके बाद एक बहेलिया निशाना लगाता है। तो चिड़िया जो है जैसे वो गुलेल से ऐसे निशाना लगाता है, मधुमक्खी उड़ के आती है उसके हाथ पे काट लेती है, निशाना चूक जाता है और बहेलिया वो क्या नाम है वो पक्षी बच जाती है। और पक्षी तब उसके बाद ऐसा फिर कुछ समय बाद जो होता है, कोई तूफान आता है, कोई ऐसा आता है, पानी में गिर जाती है मधुमक्खी, किसी कारण से गिर जाती है, उसके पंख भीग जाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पंख भीगने के बाद वजन हो जाते हैं। तब जो है जो पक्षी है, पक्षी जो है एक उड़ते हुए कहीं से उल आती है, एक पत्ता उसके वहाँ जल में डाल देती है और मधुमक्खी उसे बैठ जाती है। इसी प्रकार से मधुमक्खी ने चिड़िया की मदद की, चिड़िया ने उसकी मदद की। कितनी बढ़िया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी आप दूसरे को अगर पीड़ा देंगे,
सबसे नीच तक काम है, कुछ आधार्मिक काम है, और परोपकार से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। यानी जो व्यक्ति परोपकारी हो, जैसे कि अभी एक मूवी आई थी सलमान खान की है, और उस मूवी का एक हम स्टोरी में, उसमें सलमान खान कहते हैं कि आप एक दूसरे की मदद करो, फिर वो व्यक्ति दूसरे की मदद करे, यानी एक नेटवर्क बना देते हैं हेल्प करने वाला, फिर लास्ट में आपको लाखों करोड़ों लोग मिलते हैं, यानी एक परोपकार वाला चीज़ें रहती है उसमें मूवी में। यानी ये अब विशिष्ट धर्म के बाद आते विशिष्ट धर्म क्या, जैसे धर्म के जैसे कई बार होता नहीं है कि कहते हैं कुछ आग का धर्म है जलना, डॉक्टर का घर धर्म है उपचार करना, और विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। तो इसके विषय में जान लेते हैं। पहले विशिष्ट धर्म वर्ण धर्म में हम पहले, जैसे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को उनका कर्तव्य क्या बनता है, उनको अध्यापन का काम करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए, ये सब कार्य ब्राह्मणों को करना चाहिए। क्षत्रिय को सुरक्षा करनी चाहिए, और वैश्य को व्यापार ईमानदारी से करना चाहिए, शूद्र को निम्न दोनों वर्गों की सेवा करनी चाहिए। ये वर्ण धर्म करता विशिष्ट धर्म में। फिर आता है आश्रम धर्म। आश्रम धर्म में धर्म आपका यही है कि आप 25 साल तक के लिए गृहस्थ जीवन जिए, यानी ब्रह्मचर्य जीवन जिए। ब्रह्मचर्य मतलब कि आपको किसी भी स्त्री के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना है, स्त्री को आराम देवी की नज़र से देखना है, आपके मन में अपने मन में आपको विचार नहीं लाना है, और प्रिय वचन बोलना है, ये सब चीज़ें आपको करना है। उसके बाद आपको गृहस्थ जीवन जीना है, आपको फिर शादी करना है। शादी करने पर गृहस्थ जीवन में आपको पितृ ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण से उन्मुक्त होना है। इसके लिए आप फिर उसके बाद आप वानप्रस्थ जीवन में चले जाएंगे 75 यानी 50 से 75। फिर उसके बाद वानप्रस्थ में जाने के बाद आप वहाँ पर उपनिषदों का गूढ़ रहस्य यानी ब्रह्म के विषय में ज्ञान लीजिए। ब्रह्म क्या है, यानी ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, या ब्रह्मा, यानी कि ये सब चीज़ें विस्तार में चर्चा। 7500 साल संन्यास लीजिए, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। उसके बाद आता है कुल धर्म। कुल धर्म की भैया आता है पति का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है। तो ये चीज़ें होता है कि पुत्र का धर्म क्या होता है। पुत्र का धर्म होता है कि पूम नामक नरक से जो बारे, अपने सुंदर आचरण से जो अपने पिता को खुश कर दे, वही पुत्र का धर्म है। और पत्नी का धर्म वह धर्म होता है जो पति के सुख दुख में साथ भूमिका निभाए, जैसे सीता जी ने राम की भूमिका निभाई थी। और पुत्र धर्म में होता है कि जो अपनी माता यानी कि माता पिता की समान भावना सेवा करे। और पति का धर्म में होता है पत्नी के बातों को सुने, उस पर मनन चिंतन करे और अपने जीवन में लागू करे। और पत्नी के साथ व्यवहार ऐसा ना करे कि वो जैविकी दृष्टिकोण से उससे अलग है, यानी पति पत्नी समान है, यानी कि उसके सुख दुखों का आप भी साथी बनिए। ये आपका क्या कहता है कुल धर्म। राजधर्म क्या होता है, राजधर्म में होता है कि आपको जो दोषी यानी कि न्यायोचित आपको धर्म करना है। राजा का धर्म क्या होता है, न्यायोचित धर्म होना चाहिए कि यानी राजा को न्याय जो होना, यानी कि दोषी को और जो व्यक्ति निर्दोष है, निर्दोष और दोषी की बातों को सुन करके फैसला सुनाए, यही राजधर्म है, एक राजा का धर्म है। और एक होता है युग धर्म। युग धर्म मतलब जैसे सतयुग में तप धर्म यानी तप करना चाहिए। सतयुग जो था तप करना चाहिए। जैसे सतयुग में जब मत्स्य अवतार हुआ था, कुर्म अवतार, वराह अवतार, तो ये सब तप धर्म यानी तब यानी खूब आराम से ध्यान करना चाहिए, अपने शरीर को पीड़ा देकर प्रभु की भक्ति में लीन करिए, तप धर्म है। और साथ ही ज्ञान धर्म, आपको फिर आपके त्रेता युग में ज्ञान धर्म था, यानी ज्ञान खूब अर्जित करना है। जैसे रावण था, पंडित था, ब्रह्मा यानी कि ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण था और राक्षस भी था, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति था, उसके 4 वेदों की ज्ञाता भी था। और यज्ञ धर्म फिर आएंगे आप देखेंगे द्वापर युग में यज्ञ धर्म, यज्ञ करना चाहिए। द्वापर युग में यज्ञ आपको करना है। यज्ञ करने मतलब कि द्वापर युग में देखेंगे यज्ञ बहुत होते हैं, आपको देखेंगे क्या नाम है, राजसूय यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर। फिर उसके बाद अग्नि जो वो रहते हैं, जिसमें क्या नाम है, अग्निमिष्ट करके है, उन्होंने भी यज्ञ किया था, जो परीक्षित के परिवार के ही थे। फिर मित्र धर्म, मित्र का भी अलग धर्म होता है। मित्र का धर्म ये होता है कि अपने मित्र वह है जो मित्र के लिए मरे, यानी मित्र वह है जो मित्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे,
सुभाष स्थान में लिखा गया है, आलसस्य कुतो विद्या अविद्यस कुतो धनम अधनस कुता मित्रम अमित्रस कुता सुखम। यानी आलसी को विद्या कहाँ, अविद्यस कुतो धनम, यानी कि मूर्ख को धन कहाँ, क्या अमित्रस कुतः यानी अधनस कुतः मित्रम, बिना धन के मित्र कहाँ, अमित्रस कुतः सुखम, बिना मित्र के सुख कहाँ। यानी कि मित्र के धर्म में यही चीज़ें सुभाष स्थान में लिखा गया है चीज़ें। फिर एक गुरु धर्म, गुरु धर्म तो बहुत है, कबीर दास जैसे हैं गुरु धर्म विषय में बोले भी हैं, गुरु धोबी शीश कापड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। गुरु एक धोबी की भांति होता है जो शिष्य रूपी कपड़े को ज्ञान की शिला पर पीट पीट करके उजाला, यानी उसके मन से अंधकार दूर करके ज्ञान का उजाला उत्पन्न करता है। कबीर दास भी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की धार, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। यानी यह तन जो है कई ग्रसित है, विचारों से राग द्वेष से ग्रसित है। यह विष बेलरी गुरु अमृत की, गुरु जो होता है अमृत की धार होता है, यानी उसके अंदर ज्ञान का अथाह ज्ञान होता है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान, अगर हम सर देकर ज्ञान हमें मिलता है तब भी सस्ता ज्ञान है गुरु, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान से, हमारे अंदर ज्ञान जब आता है हमारे अंदर अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। जब हमारे अंदर प्रकाश, हम समाज का मूल्यांकन कर पाते हैं, तब समाज में रहने का यथार्थ मतलब जान पाते हैं। फिर एक होता है चिकित्सक धर्म। चिकित्सक धर्म में देखेंगे, जो चिकित्सक का धर्म होता है रोगी का कल्याण करना, उपचार करना सर्वोपरि धर्म होता है। आप इसका दृष्ट आप रामायण में देखेंगे, लंका कांड के समय होता है, जब सुषेण वैद्य को हनुमान जी उठा ले आते हैं महल सहित। सुषेण वैद्य बोलते हैं राजद्रोह है। फिर राम भगवान कहते हैं कि जो चिकित्सक होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है रोगी का कल्याण करना। क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित थे, सुषेण जो था वो रावण के वैद्य था, इसलिए वो अपने शत्रु को बचाना नहीं चाहता था। इसलिए लक्ष्मण, वो राम भगवान कहते हैं आरोग्य निष्काम भाव से रोगी का कल्याण करना चिकित्सक का सर्वोपरि धर्म है। यानी चिकित्सक का क्या धर्म है, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे रोगी हो, चाहे शत्रु हो, चाहे किस भी कुल का, गोत्र का, वंश का हो, उसको निष्काम भाव से करना चाहिए। ये होता है एक चिकित्सक का धर्म या डॉक्टर का धर्म। इसके अलावा अब आते हैं धर्म की आवश्यकता क्यों हमें है। भाई ये भी प्रश्न उठता है, हमें आवश्यकता ही धर्म की क्यों है। धर्म समाज को संगठित करता है। धर्म जो है समाज को एकत्रित करता है, कलेक्ट करता है। जैसे कि आप बताइए, जैसे कहते हैं समाज में हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, ये जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, तो इनको एकत्र करता है, यानी कि अलग अलग समुदाय के बीच। और साथ ही धर्म सामाजिक व्यवस्था भी करता है, यानी सामाजिक व्यवस्था में धर्म समाज में नैतिक आचरण करने की प्रतिबद्ध करता है। जैसे लोग एक दूसरे की मदद कर सके, परोपकार, दया, करुणा आदि की भावना से, जैसे सब लबालोर हो, समाज में सदाचार की भावना रहेगी तो समाज में हिंसा नहीं होगी, तो अहिंसा का पालन ज़्यादा होगा। फिर साथ ही साथ धर्म जो सामाजिक नियंत्रण में मददगार है, यानी कि कोई काम अगर कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है तो उसके मन में भय है, अरे यार ईश्वर देख रहा है, चोरी नहीं करना है, ईश्वर दंड देगा। ये क्या है, धर्म सामाजिक नियंत्रण में मददगार भी है। धर्म व्यक्तित्व का विकास भी करता है, यानी कि धर्म, अगर आप ये धर्म के 10 लक्षण आप अपने अंदर डाल लेते हैं, यानी धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्र निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, तब आपके अंदर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास हो जाएगा। आपके आभा मंडल पे जो चमक रहेगी उसको देखकर आसपास वाले आपसे ईर्ष्या भी करने लगेंगे, क्योंकि आप अगर जो आप शब्द बोलेंगे वो ब्रह्म वाक्य बन जाएगा। धर्म में सुरक्षात्मक भावना का विकास करता है, जैसे कि धर्म जो है सुरक्षात्मक, जैसे धर्म आपको सिक्योर भी फील कराता है। सिक्योर मतलब जैसे कि एक धार्मिक समुदाय के हिंदू, मुस्लिम वाले और इधर सिख वाले, इन सब के आपस में प्रेम से मिलजुल करके रहने की भावना प्रबल को इच्छा जगाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं चारों भाई। साथ ही साथ इसका महत्व क्या है, ये धर्म का महत्व आध्यात्मिक तत्व को प्रोत्साहित करता है। अध्यात्म मतलब कि
आपको अंदर की ओर ले जाता है। कबीरदास नहीं कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जो पोहपन में बास, कस्तूरी का मिरग त्यों त्यों फिर सूंघे घास। यानी जो हमारी खुशी हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको बाहर की वस्तु में ढूंढते हैं। जैसे कस्तूरी है, हिरन की नाभि में है, लेकिन वो कस्तूरी को पाने के लिए हिरन वन वन भटकता रहता है, वो समझ ही नहीं पाता उसके अंदर कस्तूरी है। तो धर्म क्या? आध्यात्मिक तत्व। आध्यात्मिक मतलब कि हम आत्मा का ज्ञान और सिर्फ आत्मदर्शी बनेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे और देशभक्ति का संचार होगा। क्योंकि आप जब धार्मिक व्यक्ति रहेंगे, एक धर्म के रहेंगे, तो इससे आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होगी। आपके मन में रहेगा कि यार हम हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं और ये मुस्लिम व्यक्ति, इनके सब एक में बंध के देश की सुरक्षा की रक्षा करेंगे, सीमा की। संकट काल में धैर्य एवं शांति। अगर कोई संकट काल की स्थिति चल रही, मान लीजिए कोरोना, जैसे कोरोना का समय चल रहा था अपने भारत में, देखिए इस समय धैर्य एवं स्थिति प्रदान की। जैसे कुछ समय आप देखेंगे डीडी नेशनल पर रामायण प्रसारित हुआ था रामानंद सागर द्वारा, लेकिन उस समय सोचिए उसकी टीआरपी बहुत हाई थी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बहुत हाई थी उस 2020 में। इससे पता चलता है कि लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए जिससे कि धर्म को अपना औजार बनाया था। धैर्य एवं शांति का सामाजिक एकता में सहायक है। धर्म जो है सामाजिक एकता की भावना का विकास करता है, क्योंकि आप धार्मिक व्यक्ति रहेंगे, आपके अंदर अगर 10 लक्षण विद्यमान है, धैर्य, क्षमा और इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य और अक्रोध वाला, इससे क्या होगा? आप सामाजिक विकास में, एकता में आप बोलेंगे सब व्यक्ति एक हैं, यानी कि यही सत्य है। आपको ये आत्मज्ञान होगा। साथ ही समाज विरोधी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। जो समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ हैं जैसे घृणा, द्वेष, इन सब आप कंट्रोल जैसे दूर करेंगे। जो जैसे कि दुष्प्रचार हो रहा है जो चीज़ें का, आप उसको दूर भगाएंगे। ये सब चीज़ें होती है महत्व धर्म का। तो ये चीज़ें हमने बताया कि धर्म क्या है, धर्म का अर्थ, परिभाषा, लक्षण क्या है। फिर हमने महत्व और इसके विशिष्ट धर्म के विषय में चर्चा कर लिया है। कल हम इसके आगे हिंदू धर्म विषय में चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।